मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुखी अमावस्या या सुखी अमावस की कहानी। यदि आप सुखी अमावस्या के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो यह व्रत किसी भी शुक्रवार अमावस्या यानी जो भी अमावस्या शुक्रवार को हो उससे शुरू किया जाता है तथा यह व्रत सोमवती अमावस्या से भी शुरू किए जा सकते हैं। यह अमावस्या व्रत नियम 1 साल के लिए लिया जाता है। इसकी पूजा विधि और उद्यापन विधि इसी कहानी में आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सुखी अमावस्या की कहानी। 2 दौरानी जिठानी थी। दौरानी तो बहुत सुखी थी और जिठानी बहुत दुखी थी और गरीब थी। जिठानी के हमेशा हर प्रकार से परेशानियां लगी रहती थी, कभी बीमारी की, कभी गरीबी की, कभी पीहर से परेशानी और कभी बच्चों की परेशानी। वह हर समय दुखी रहती थी और जबकि दौरानी तो यह जानती ही नहीं थी कि दुख क्या होता है। वह हमेशा सोचती रहती थी कि मुझे तो पता ही नहीं कि दुख क्या होता है। वहीं जिठानी हर समय यही सोचती रहती थी कि मेरी देवरानी को बहुत सुख है और मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। यह सोचकर उसने अपने पति से कहा कि आप अपने छोटे भाई को डोंगर पर ले जाओ और वहां से गिरा देना, देखते हैं कि कैसे बचता है। अब पत्नी के कहने से वह अपने भाई को डोंगर पर ले गया और ऊपर से धक्का दे दिया और घर आकर पत्नी को बताया कि अब तक तो उसका भाई मर गया होगा। उसने अपनी दौरानी के घर की तरफ देखा तो दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं और पत्नी पूछ रही थी कि कैसे लगी। तो पति ने कहा कि मैं भाई जी के साथ डोंगर पर गया था तो पाँव फिसल गया और थोड़ी सी ही लगी है। यह देखकर जेठ जेठानी अचंभा करने लगे। अब थोड़े दिन बाद देवरानी का भाई आया हुआ था तो जेठानी ने अपने पति से कहा कि इसका भाई नहाने के लिए तालाब पर गया है, आप भी वहां जाओ और इसके भाई को नदी में बहा देना। उसका पति गया और भाई के साले से बातें करते हुए उसे धक्का दे दिया, लेकिन वह गिरते ही संभल गया और तैर कर बाहर आ गया और बहन के पास आ गया। बहन ने भाई से पूछा कि ऐसे नदी में कैसे गिर गए, तो उसने कहा कि अचानक पाँव फिसल गया। उसने मन में सोचा कि सच बताऊंगा तो दोनों परिवार आपस में टूट जाएंगे, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और बहन भाई आराम से बातें करने लगे। उधर जेठानी ने सोचा कि देवरानी भाई के लिए दुखी हो रही होगी। उसने देवरानी के घर की तरफ देखा तो बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं। जेठानी ने सोचा कि ऐसी क्या बात है जो इसको कभी दुख नहीं होता। थोड़े दिनों बाद फिर से जेठानी ने उसके बच्चों व जवाई पर पाप का विचार किया, लेकिन वह सब सकुशल घर आ गए। उसने हर तरह से देवरानी को दुख देना चाहा, लेकिन देवरानी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही थी। आखिरकार थक कर जेठानी ने पढ़े लिखे पंडितों से पूछा कि मैं हमेशा दुखी रहती हूँ और देवरानी हमेशा सुखी रहती है। मैंने हर तरह के दुख देकर देखा, लेकिन उसको कभी भी दुख नहीं हुआ, ऐसा क्या कारण है? तब पंडितों ने देखकर बताया कि तुम्हारी देवरानी ने पिछले जन्म में सुखी अमावस्या का व्रत किया था, इसीलिए इसको 7 जन्म तक सुख मिलेगा और तुमने 7 जन्म तक कभी भी सुखी अमावस नहीं करी, इसीलिए तुम्हें हमेशा दुख मिलेगा। तुम इस जन्म में सुखी अमावस्या करो तो तुम्हें भी 7 जन्म तक सुख मिलेगा। तुम देवरानी को कितनी भी तकलीफ दो, लेकिन उसको कभी दुख नहीं होगा। तुम भी सुखी अमावस्या का व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, कीर्तन आदि करो तो तुम्हें भी 7 जन्म तक सुख मिलेगा। इस व्रत को करने के लिए जब भी शुक्रवार की अमावस्या आए या सोमवती अमावस्या आए तो उस दिन से यह व्रत लो और हर महीने की अमावस्या करो और कहानी सुनो। कहानी सुनते समय गेहूं, पानी का लोटा, ब्लाउज पीस, रुपए, चूड़ा व सुहाग की सामग्री पट्टे पर रखें और कहानी सुनकर ब्लाउज पीस और सभी सुहाग सामग्री को कल्पें और धूप लगाकर पानी के लोटे से सूरज भगवान को अर्घ्य लगाएं। एक समय भोजन करें और कहानी के गेहूं कबूतरों को डाल दें और एक सुहागन स्त्री को खाना खिलाकर ब्लाउज पीस व सुहाग की सामग्री, रुपए, तिलक लगाकर दें। ऐसे 13 महीने तक करें। वे आखिर की अमावस्या को जोड़े से बुलाकर खाना खिलाएं। 5 वस्त्र आदमी के व औरत की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ा, लौंग, बिछिया, सुहाग, पिटारी व रुपए रखकर कल्पे और कलप कर जोड़े जोड़ी को खाना खिलाकर तिलक लगाकर दें। ऐसे 14 अमावस्या तक व्रत करें और कहानी सुने। और यदि आप अलग अलग ना करना चाहें तो आखिरी अमावस्या को एक साथ 14 औरतों को बुलाकर एक साथ जिमा सकते हैं।
इसे ही अमावस्या का उद्यापन कहते हैं। आखिरी अमावस्या को सास ससुर, ननद नंदोई, जेठ जिठानी या ब्राह्मण ब्राह्मणी आप किसी को भी जोड़े से जिमा सकते हैं और यदि सामर्थ्य हो तो सभी 14 औरतों को भी साड़ियां दे सकते हैं। इस तरह पंडितों से अमावस्या की सारी पूजा विधि जानकर जिठानी ने भी हर महीने अमावस्या का व्रत किया और हर महीने एक सुहागन स्त्री को जिमाकर भेंट दी। ऐसा उसने 14 अमावस्या तक किया तो उसे भी 7 जन्म तक खूब सुख हुआ और सारे कष्ट मिट गए, खूब अन्न धन के भंडार भर गए, पीहर ससुराल में सब सुखी हो गए। हे सुखी अमावस्या, जैसे देवरानी को सुख दिया वैसा सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती, रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहां जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो बनावे और ढा देवे, बनावे और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मंड देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे बिंदाई जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना, कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।